हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.1 क्लास सिक्स का ये जो बुक है मैथमेटिक्स विजार्ड, इस बुक से आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। तो किसी भी क्लास का कोई भी बुक अगर है आपके पास, किसी भी क्लास का कोई भी अगर बुक है और आपको अगर फ्रैक्शन पढ़ना है, फ्रैक्शन समझना है, तो चाहे वह क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, जो भी हो, उस क्लास के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को प्लीज़ देखें और समझें। और ऐसे मैं इस बुक का 4.1 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले आप इस क्वेश्चन में इस बुक को देख लीजिए। इस बुक को देखिए क्या है कि यहाँ पर बुक में क्या लिखा हुआ है कि देखिए, ठीक से देखिए इसको, हो सकता है आशा है आपको दिखाई देता होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि शेडेड द फ्रैक्शन ऑफ द इच फिगर गिवन। आइए अब आपको हम यहाँ आगे ले आते हैं और दिखाते हैं क्या है। आप लोग बुक अपना देख करके क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 है। इस फिगर में क्या कहता है कि शेडेड करने के लिए, शेडेड मीन्स कलर करो। क्या करो? कलर करो। तो कलर करो तो इसमें क्या कलर करें भाई? कलर करो। आपके पास यही क्वेश्चन आएगा, शेडेड पार्ट मतलब कलर करो। भाई कितना करो? तो ये आपको फ्रैक्शन में गिवन होता है कि मतलब 3/5। तो जो ऊपर है उतना कलर करना है और नीचे जो है इतना हाउस बना होता है। ध्यान से समझ जाइए, इस पार्ट को शेडेड करना है, शेड करना है या कलर करना है, और जो नीचे पार्ट है वह उतना हाउस बना हुआ है, उसमें उतना घर बना हुआ है और वह घर इक्वल पार्ट में बना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। इसमें लिखा हुआ है 4.1 का ए क्वेश्चन है। 1 में ए लिखा हुआ है। ए में क्या लिखा हुआ है? 5/6। 5/6। अब इसमें क्या है, आपको समझाया कि ऊपर वाला जितना लिखा हुआ है उतना कलर करना है और नीचे वाला जो है उतने पार्ट्स होंगे इसमें। आप देखिए इस टोटल फिगर में 6 पार्ट्स है। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। नीचे जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी डेनोमिनेटर है, उतने पार्ट्स हैं उस फिगर के, और उतने पार्ट्स होने भी चाहिए। ये भी बात को समझिए। अगर जितना पार्ट्स है उतना पार्ट्स अगर नहीं लिखता है नीचे, इसका मतलब है कि दैट फ्रैक्शन इज रॉन्ग। वह फ्रैक्शन रॉन्ग होगा या वह फिगर गलत बना होगा। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6। तो आपको यह पूरा पार्ट कितना है? 6 काउंट कीजिए, 6। और ऊपर कलर करना है ऊपर वाले पार्ट से, दैट इज द न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर जो पार्ट है उसको क्या कर देना है? कलर करना है। कितने पार्ट को कलर करेंगे? 5 को। तो आपको आशा है 1 2 3 4 5 आप कहीं से भी कलर कर सकते हैं, कोई भी पार्ट्स को कर सकते हैं, लेकिन 5 को कलर करना है। ठीक है, आएगी बात समझ में। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है भाई? फिर कलर करो। कितने पार्ट्स है? 5। आप काउंट करिए, 5 है। 1 2 3 4 5। कितने कलर करने हैं? 4। आप इसमें 4 को कलर कर दीजिए। कोई भी 4 कलर कर सकते हैं। 4 कलर करेंगे। 3/4। इसमें देखिए नीचे 4 है, इसका मतलब है कि यह फिगर में 4 पार्ट्स होंगे। इस फिगर में 4 पार्ट्स होंगे और उसमें से कितने कलर करने हैं ये आपको बताता है ऊपर कि 3 पार्ट्स को कलर करना है। इसमें 3 आप कोई भी कलर कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन डी में दिया हुआ है 2/3। क्या कितने पार्ट्स होंगे? 3। इसमें कितने कलर करने हैं? 2 कर दीजिए। 2 कोई भी 2 कर सकते हैं आप।
यहाँ क्या है 3/8, कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं इस फिगर में, और इसमें कितने कलर करने हैं, 3, कोई भी 3 कलर कर दो। 1/3, यह फिगर में कितने पार्ट है, 1 2 3, कितने कलर करने हैं, 1 कलर कर दीजिए। 5/9, इसका मतलब है कितने पार्ट्स है, 3 3 3 9, और 9 में कितने कलर करने हैं, 5, कोई भी 5 आप कलर कर सकते हैं। यहाँ है 3/4, 3/4 का मतलब कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स, कितने कलर करने हैं, 3। तो इस तरह से कोई भी बुक में, ऐसा नहीं है कि इस बुक से आपको कोई भी क्लास में बुक दिया हुआ है और उसमें यदि शेडेड पार्ट कलर करना है, शेडेड करना है, तो आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें ऊपर वाला पार्ट इज़ द शेडेड पार्ट और नीचे वाला पार्ट इज़ द टोटल पार्ट्स। बस, बहुत आसान है। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन को आप कलर कर सकते हैं। अब आ जाइए, क्वेश्चन सेकेंड आता है। क्वेश्चन सेकेंड में क्या किया, जो अब आप शेडेड किए हुए हैं, व्हाट फ्रैक्शन, क्वेश्चन सेकेंड में आइए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच पिक्चर इज शेडेड। अब कहता है कि कितना पार्ट शेडेड है, कितना पार्ट शेडेड है, कितना पार्ट इसमें कलर किया हुआ है। भाई टोटल पार्ट कहाँ लिखते हो, नीचे लिखते हो। शेडेड पार्ट को कहाँ लिखते हो, ऊपर लिखते हो। तो इसमें कलर को काउंट करने तो आएगा आपको, कलर कौन है, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे, 5/2 का फर्स्ट ए क्या लिखेंगे, 5/9 आंसर। ठीक है। बी में देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 पार्ट्स है, कितने कलर है, 1, कितने कलर है, 1/2 आंसर। सी में कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 नीचे आएगा, कलर कितना है, 3, तो 3/4 लिखिएगा। सी में लिखेंगे 3/4। इसमें कितने हैं, टोटल जो पार्ट्स होता है वह नीचे लिखा जाता है और जो कलर किया हुआ है उसको ऊपर लिखना है। ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो आपको क्या लिखना है, इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 5 5 यानी 15। तो 15 कहाँ होगा, डी में। 15 कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि टोटल पार्ट्स कहाँ लिखा जाता है, नीचे। और कलर कितना है वह लिख दीजिए। कलर है, कलर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5/15 आंसर। इस तरह से आप सभी कलर को, सभी पार्ट्स को, कलर को काउंट करके लिख सकते हैं इस फिगर में। चलिए इसके बाद आप देखिए ई है, ई में कितने कलर हैं, 2, कितना टोटल पार्ट्स है, 1 2 3 4 पार्ट्स आपको गिनना है। तो डी के बाद ई में कितना हो जाएगा, 2/4, नहीं 1 2 3 4 2/4। एफ में देखिए, एफ में क्या है, टोटल पार्ट्स कितना है, 2 है, कितना कलर है, 1 है। इसमें कितना है टोटल, ई एफ के बाद जी में देखिए, जी में कितना पार्ट्स है, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो टोटल हो गया 8। तो नीचे लिखते हैं 8। कलर कितना है, 2 4 5, 5/8 जी। एच में देखिए, एच में देखिए कितना पार्ट्स है, आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स है। तो नीचे लिखेंगे 7। कितना कलर है, 2, तो 2/7 तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब चलिए थर्ड पर आते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 6 आवर। क्वेश्चन थर्ड में आता है व्हाट फ्रैक्शन। हम लोग को फ्रैक्शन में ही बात करना है, चाहे आपको किसी भी क्लास का बुक हो, कोई भी बुक हो, आपको फ्रैक्शन के बारे में बात करना है तो हमें फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है उसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। क्या कहता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 6 आवर। 6 आवर में, एक दिन में कितने फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा रिलेशन क्या है, आवर का है, आवर का और डे का। देखिए
तो आवर आपको गिवन है 6 और डे को आवर बनाना है तो यह 24 आवर। तो हम इसको क्या लिख देंगे 6/24। आवर और डे का रिलेशन है तो आवर डे को आप आवर बना सकते हैं, डे को आवर बना सकते हैं। 24 आवर का 1 डे होता है तो 6/24 लिख सकते हैं। फिर वैसे ही यहाँ पर है फिर आवर और 50 मिनट। देखिए आवर कितने का होता है और मिनट कितने का होता है, तो 60 मिनट का होता है आवर। तो आवर हो गया 60 और 15 मिनट, तो हम लिख देंगे इसको क्या 15/60, यही आंसर आएगा। तो मिनट और आवर का रिलेशन, मिनट और आवर में क्या है 60 मिनट इजकल टू 1 आवर। आवर बना दिया, तो आवर को हम मिनट कर दिया और मिनट हमारे पास दिया हुआ है तो मिनट मिनट लिख दिया। डे और आवर दिया हुआ है तो आवर हमें दिया हुआ है, इसलिए हमने डे को आवर बना दिया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन, ये 4 था, अब आपको क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन 5 में है कि राइट द नंबर, क्वेश्चन 5 है राइट द नंबर बिटवीन 1 and 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। आपको 1 से लेके 12 तक के बीच में नंबर लिखना है। 1 से 12 तक के बीच में नंबर भाई आपको लिखने आता होगा। 1 के बाद क्या होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 12 तो लिखना नहीं है और 1 लिखना नहीं है, तो ये टोटल कितने नंबर है। टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको कितना लिखना है 10। चूँकि आप जो कलर करते हैं या जो टोटल पार्ट होता है फ्रैक्शन का वह हम लोग नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखा हम लोग 10। अब क्या कहता है इसमें प्राइम नंबर कौन है, इसमें प्राइम नंबर कौन है। तो प्राइम किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर वह है जो अपने को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 ऐसा नंबर है, 3 ऐसा नंबर है, 5 ऐसा नंबर है, 7 ऐसा नंबर है और 11 ऐसा नंबर है जो प्राइम है। प्राइम किसको कहते हैं, जो अपने को छोड़कर दूसरे से डिवाइड नहीं होता हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अपने को छोड़ के दूसरे से डिवाइड नहीं होता, जैसे 2 सिर्फ अपने से डिवाइड होगा और किसी से नहीं हो सकता है। 5 अपने से ही डिवाइड होगा, 7 अपने से डिवाइड होता है, इसको कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है या किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता है। यह 11 है, यह भी किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को आप समझ लीजिए कि जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो, किसी के टेबल में नहीं आता हो। ठीक है, जैसे 4 है 2 के टेबल में आ जाता है, तो इसलिए आप 4 को प्राइम नंबर नहीं कहिएगा। 8 है नहीं आएगा, 9 है 3 के टेबल में आता है, लेकिन 7 जो है अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। 11 है अपने ही नंबर में आता है और किसी के नंबर में नहीं आता, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको कितने हो गए 1 से 12 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने होते हैं उसको ऊपर लिखेंगे और जो टोटल फ्रैक्शन है यह नीचे लिखा जाता है। आप हमेशा बनाते हैं टोटल इज द नीचे, दैट इज द डेनोमिनेटर। तो टोटल हमें 10 है, नीचे 10 लिखेंगे। ऊपर कितने प्राइम है 5 है, लिख दिया 5। 5/10 इज द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन 6 बनाते हैं। क्वेश्चन 6 में है, बहुत ही आसान है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स का मतलब है सबको आपको लिखना है 2/3, मतलब 2/3, 3/4, 3/4, 1/2, 1/2, 5/12, 5/12, 7/10, 7/10। इस तरह से 4/7, 4/7 सबको, ये तो बड़ी आसान है फ्रैक्शन में लिखना।
तो आशा है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको नेक्स्ट